हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज है वर्क एंड टाइम का सेकंड क्लास। इसके पहले वाली क्लास में हमने इस फार्मूले को बताया था और ये भी बताया था कि वर्क एंड टाइम चैप्टर में ही मिक्स्ड प्रपोर्शन भी आता है। तो मिक्स्ड प्रपोर्शन वाले पार्ट में हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं और जो वर्क एंड टाइम होता है उसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जिसको कि आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। तो एक बार मैं इस फार्मूले को फिर से बता देता हूं। देखिए, M1 D1 T1 E1 मैन है ये, यानी आदमियों की संख्या है, डे है, टाइम है, एफिशिएंसी है और प्रति व्यक्ति खपत है। इन सारी चीजों को आप मल्टीप्लाइड फॉर्म में गुणे के रूप में लिखते हैं। जबकि अगर वर्क दिया हो, काम दिया हो, उसको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में और कुल खपत को भी नीचे लिखना है। जितनी चीजें यहां पर टर्म यूज हुआ है वही सेम चीज यहां पर भी यूज हुआ है। जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन में सारे टर्म आ जाएं। अगर आपको कोई दो टर्म भी मिल जाता है तो भी आपका काम बन जाएगा। देखिए, ये दो सिस्टम अलग अलग होते हैं। ये एक सिस्टम के द्वारा किया जाने वाला काम है, ये दूसरे सिस्टम के द्वारा किया जाने वाला काम है। जैसे कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो इससे आपको एक सिस्टम मिल गया। अब वही सेम वर्क जो, देखिए, एक सिस्टम हो गया कि 10 आदमी 15 दिन में करते हैं, एक सिस्टम बन गया। अब वही काम जो 10 आदमी कर रहे हैं, उसी काम को अगर हम 50 आदमी से कराएं तो कितने दिन में होगा। तो यानी कि एक अननोन वैल्यू मिलती है। उसी अननोन वैल्यू को हम लोग फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में जितने टर्म का यूज हुआ रहता है, जैसे कि एम का यूज हुआ है, डी का यूज हुआ है, टाइम का यूज हुआ है, जितने टर्म का यूज हुआ है तो उतने ही टर्म का हम यूज करते हैं इस फार्मूले से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में मैन दिया हुआ है, ठीक है, डे दिया हुआ है और मान लीजिए कि वर्क भी दिया है, तो इससे आपको एक सिस्टम तैयार हो गया M1 D1 अपान W1। ठीक है, पहले सिस्टम द्वारा किया जाने वाला काम है M1 D1 अपान W1। जो चीज आप एक बार लिख दीजिए उसी को इक्वल लगा करके अपने आप से 2 लिख करके यहां पर कर दीजिए दूसरे सिस्टम के लिए। तो दूसरे सिस्टम में भी दो चीजें अननोन होगी, आपको पता होगी, और तीसरी चीज आपको बतानी होगी, कोई भी तीसरी चीज। एक सिस्टम का तीनों चीज पता होना चाहिए और दूसरी सिस्टम में क्या होना चाहिए, कोई दो चीज आपको मालूम हो और तीसरी चीज बताना हो, कोई भी तीसरी चीज। अगर ये दोनों मालूम है तो ये बताना पड़ेगा, ये दोनों मालूम है तो ये फाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि लेंथ, ठीक है, लेंथ, विड्थ या हाइट का यूज हो, उसे भी हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो L1 मैंने कर दिया, ये विड्थ है, ब्रीथ में लिख दे रहा हूं, बी यूज कर दे रहा हूं, B1। ठीक है, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का यूज हुआ हो उसे भी डिनोमिनेटर में रखना चाहिए। यहां भी इसी तरह से मैं नीचे ही कर दूंगा L2 B2 H2, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर लेंथ, विड्थ, जैसे मान लीजिए कोई दीवार बनानी है, ठीक है, 10 मीटर दीवार ये बनाता है तो उसी टाइम में ये कितने मीटर दीवार बनाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हमें ये भी जानना चाहिए कि लेंथ का यूज हो जाए तो उसे कहां पर फार्मूले में यूज करना है। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने 6 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्लास में 7वें नंबर से देखिएगा। 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक निश्चित काम को 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो 10 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुने काम को, काम वर्क दिया हुआ है, इसमें कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, जो फार्मूला आपको दिया गया था उन्हीं फार्मूले में से जितने टर्म आए हैं उन चीजों को आपको लिखना है। तो फार्मूला देख के नहीं लिखना है बल्कि क्वेश्चन देख करके लिखना है। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, फार्मूले से ये पता चलता है कि कौन सी चीज कहां लिखना है। जैसे कि मैन, डे, टाइम, एफिशिएंसी, इनका मल्टीप्लाई है, जबकि वर्क डिनोमिनेटर में है और कुल खपत भी डिनोमिनेटर में है। लेंथ दिया हो तो डिनोमिनेटर में है। तो कौन सी चीज कहां लिखना है, बस इतना ही आपको फार्मूले से देखना है। अदरवाइज किस चीज का फार्मूला यूज होना है वो आपको क्वेश्चन से ही बनाना है। जैसे कि 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो पहले सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है, पहले सिस्टम में मैन का यूज हुआ है, आदमी का, घंटे का यानी टाइम का यूज हुआ है, एक निश्चित काम को 24 दिन में करते हैं यानी डे का यूज हुआ है। देखिए, स्टार्टिंग में इस तरह से मैं फार्मूला बना के दिखा दे रहा हूं। अदरवाइज आप डायरेक्टली इन नंबर्स का यूज करके सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, लेकिन शुरुआत में मुझे बताना जरूरी है इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं। तो M1 T1 D1, इसके अलावा क्या यूज हुआ है बताइए, 10 मजदूर। अब देखिए, दूसरा सिस्टम है, एक सिस्टम ने ये काम ऐसे किया, ठीक है, तो 10 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुने काम को, तो वर्क का भी यूज हुआ है। क्या यूज करना है लिख दे रहा हूं, पहले मैं वर्क का भी यूज हुआ है, W नीचे लिख दे रहा हूं। यही सेम चीज यहां भी लिखेंगे, T2
जितने टर्म फर्स्ट सिस्टम में यूज हुआ है वही सेम टर्म आप सेकेंड सिस्टम के लिए भी यूज करिए। M1 के प्लेस पर पुट कर दीजिए 15, M1 के प्लेस पर 15, टाइम के प्लेस पर 5 और D1 के प्लेस पर 24। ये पहले सिस्टम के द्वारा किया जाने वाला काम है। उसमें 15 लोग काम कर रहे हैं, 5 घंटा रोज काम करते हैं, 24 दिनों तक काम करते हैं। अब इसी सेम वर्क को, जो काम ये कर रहा है सिस्टम, वही सेम काम अब करेंगे 10 मजदूर करेंगे। तो M2 के प्लेस पर 10, टाइम कितना लग रहा है, पर डे 6 घंटा काम करते हैं, तो कितने दिनों तक चलेगा, यही तो पूछा गया है, तो इसको D2 ही रहने दीजिए। इसके अलावा पहले की अपेक्षा 3 गुने काम, पहले की अपेक्षा 3 गुने काम, इसका क्या मतलब हुआ, पहले जो भी काम था अब उसका काम 3 गुना हो चुका है, 3 टाइम हो चुका है। तो पहले इसका मतलब 1 था और अब हो गया है 3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले की अपेक्षा 3 गुना काम, यानी पहले से काम 3 टाइम्स हो चुका है। तो पहले काम 1 था, अब हो गया है 3। इस तरह से इसका यूज करेंगे। कैंसिल करा दीजिए, 6 से 4 टाइम कैंसिल हो गया। इसके अलावा 5 से 2 टाइम कैंसिल करिए इसको, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो D2 की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 3 90 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 मजदूर किसी काम का 3/5 भाग 16 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो 8 मजदूर शेष बचे काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए फार्मूला मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, याद नहीं करना होता है, बल्कि फार्मूले में ये जानना होता है कि कौन सा टर्म कहां पर है, कौन सी चीज न्यूमरेटर में है और कौन सी डिनोमिनेटर में है। यहां पर आपको जो जो टर्म्स यूज हुए हैं उन सभी के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप M1 D1 इक्वल टू M2 D2 याद कर लीजिए, या M1 D1 E1 इक्वल टू M2 D2 E2 याद कर लीजिए, ऐसे नहीं याद करना है। सबसे पहले चेक करना है कि आपके फार्मूले में क्या यूज हुआ है, कौन सा टर्म यूज हुआ है, उन्हें हमें कहां रखना है, ये चीज आपको फार्मूले से देखना है। ठीक है, जैसे यहां पर मजदूरों की संख्या है तो मैं M1 लिखूंगा, काम दिया हुआ है, काम तुरंत वर्क जैसे ही दिखाई दे नीचे इसको लिख दीजिए। इसके अलावा 16 दिन का यूज हुआ है तो D1। बाद में आपको ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप समझ पाएंगे इजिली तो इन नंबर्स का डायरेक्टली यूज करके 1 सेकेंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए केवल ये चीज यूज कर रहा हूं। जितना आपने फर्स्ट टर्म में यूज किया है उन सारे टर्म्स का यूज हम सेकेंड पार्ट में भी करेंगे। अपान W2 इसको खुद से लिख देना है। अब देखिए 24 मजदूर काम कर रहे हैं तो M1 के प्लेस पर 24 हो जाएगा। डे कितना है, 16 दिन है। ये लोग कितना काम करते हैं, 3/5 वर्क, किसी काम का 3/5 हिस्सा काम करते हैं। M2 हो जाएगा, 8 मजदूर हैं, इसको कितने दिनों में करेंगे तो D2 ऐसे ही रहने देते हैं। कितना काम देखिए ये लोग करेंगे, जो बचा काम होगा वही काम तो ये 8 आदमी करेंगे। इन 24 लोगों ने कुछ काम किया, कितना काम किया, 3/5 काम किया, 3/5 वर्क कर लिया है। अब जो बचा हुआ वर्क होगा वो यहां पर हम लिखेंगे, उसी को इन 8 लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो बताइए एक चीज कि अगर बचा हुआ वर्क निकालना हो, रिमेनिंग वर्क निकालना हो तो कैसे फाइंड करिएगा। जब भी फ्रैक्शन का यूज हो उस समय कंप्लीट कितना होता है, कंप्लीट चीज होती है 1, पूरी चीज होती है 1। यानी एक काम था, काम 1 था, 3/5 वर्क इन्होंने कर लिया है, बचा कितना बताइए, 1 - 3/, ये 1 अपने आप से एज्यूम कर लिया जाता है कि अगर 3/5 वर्क हो चुका है तो एक काम में से 3/5 वर्क हो चुका है। तो अगर एक में से 3/5 कम कर दीजिएगा तो जो बचा हुआ वर्क आएगा वही इसके लिए होगा, ये हो जाएगा 2/5। इसको आप यहां पर यूज करेंगे। क्लियर है। बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस करके, जब फ्रैक्शन का यूज हुआ हो। इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दीजिए, 8 से 2 बार, अब क्या करेंगे 3 से 8 बार, 8 2 जा 16 ये हो गया, और 16 इंटू 2 32। तो D2 की वैल्यू 32, यानी कि ये 32 दिन में काम करेगा। अगर ये चीज कम समझ में आ रही हो, 2/5 को आप 5/2 लिख करके भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ना, 3/5 को यहाँ पर 5/3 ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये जान लीजिए डायरेक्टली आप इस तरह से भी कैंसिल करा सकते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 12 मजदूर किसी काम का 40% भाग 5 घंटे प्रतिदिन करके 18 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो 18 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष बचे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ है, आदमी का यूज हुआ है M1,
40% काम का 40%, तो W1 का यानी वर्क यूज हुआ है, घंटे का यूज है यानी टाइम का, इसके अलावा दिन का यूज है D1 का। इतना चीज़ें यही इसके लिए भी लिख देना है, M2 T2 D2 अपान W2। अब इनमें वैल्यूज पुट करना है आपको। मैन के प्लेस पर 12 मजदूर हैं, टाइम कितना लगा है 5 घंटे का, डे कितना है 18 दिन है, 40% काम करते हैं तो 40% यहां पर लिख दीजिए इज इक्वल टू। अब सेकंड सिस्टम क्या करेगा, 18 मजदूर हैं उसमें 4 घंटा रोज काम करते हैं, कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। शेष बचे हुए काम को, अभी जो वर्क बचा हुआ है उसको दूसरा सिस्टम करना चाहता है। बताइए 40% काम हो चुका है तो शेष बचा काम कितना है। तो कोई चीज़ 100% ही तो होती है, पूरा चीज़ कोई देखना है। अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ आपको मैंने बताया अभी कि देखना है तो 1 होता है, पूरा चीज़ क्या होती है फ्रैक्शन। 3/5 1/5 1/2 इस तरह से चीज़ें दी हुई हैं तो पूरा काम रहा होगा 1, ठीक है। और जब परसेंटेज दिया हुआ है तो पूरा काम कितना होगा 100 होगा। 40% काम हो चुका है तो 60% वर्क अभी इनके द्वारा किया जाएगा, रिमेनिंग वर्क यही तो होगा जो ये लोग करेंगे। अब चलिए D2 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 से 2 बार हो जाएगा, ये 20 से 3 बार। परसेंटेज को अपान 100 करके या कुछ भी नहीं करना है, ये भी परसेंटेज है ये भी परसेंटेज है, इसलिए इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अगर एक जगह परसेंटेज होता और दूसरी जगह परसेंटेज का यूज ना हुआ हो, ऐसा कैलकुलेशन में कहीं मिलता है, तब आप नहीं कैंसिल कर पाएंगे, लेकिन दोनों परसेंटेज है तो डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। 3 से कैंसिल करिए हो गया 6 बार, इसको कैंसिल करिए 9 टाइम, 6 से 2 टाइम, और कुछ 4 से 4 कैंसिल होगा, ये वाला 2 2 जा 4। D2 की वैल्यू कितनी हो गई 9 × 5 45 अपान 2 इज इक्वल टू D2, है ना। यहाँ पर 2 है, ये डिनोमिनेटर में चला गया, और 9 × 5 हमने कर दिया। इस तरह से 45/2, 22.5 सही 1/2 भी इसको बोल सकते हैं, इतने दिन लगेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10th नंबर का। 45 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में समाप्त करते हैं। उस काम से 3/5 अधिक काम 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने लड़के 9 दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि 4 आदमियों का काम 5 लड़कों के काम के बराबर है। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक का भी यूज हुआ है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था। सबसे पहला काम क्या करना होता है, कौन सा टर्म इसमें यूज हुआ है हम लोग इसको देख लेते हैं। आदमी का यूज हुआ है तो यहाँ पर M1 लिख दूंगा। इसके बाद टाइम का यूज हुआ है T1, डे का यूज हुआ है, उस काम का 3/5 मतलब काम का कम से कम वर्क का यूज हुआ है ना, तो इसको भी यूज करेंगे, W1 लिख दीजिए। यही सेम चीज यहां भी कर देंगे, M2 T2 D2 अपान W2। इतना चीज हो गया। अब क्या करना है, इन पर वैल्यूज जो भी दिए हैं पुट करना है। 45 आदमी किसी काम को कर रहे हैं, तो पहले वाले सिस्टम में 45 आदमी हैं, इनको कितना टाइम लगता है 8 घंटे का, 12 दिनों तक काम करते हैं। उस काम से 3/5 अधिक काम, उस काम से पहले वाले सिस्टम में कह रहे हैं कि उस काम से 3/5 अधिक काम 6 घंटा प्रतिदिन कर करे कितने लड़के 9 दिनों में काम समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, मैंने अभी बताया था फ्रैक्शन जब भी हो, फ्रैक्शन भिन्न का यूज हुआ हो, तो काम जो होता है पूरा काम 1 होता है हमेशा। यहाँ पर लिखा है उस काम से 3/5 अधिक काम, तो इसका पहले आपको बताना होगा ना इसने कितना किया है, तो उस काम की जगह पर आप 1 का यूज करेंगे, यानी पहले काम 1 था, अभी काम 1 से 3/5 अधिक हो चुका है। जैसे ही फ्रैक्शन का यूज होगा आप पूरे वर्क के लिए, कंप्लीट वर्क के लिए 1 यूज करेंगे, यानी एक काम। उस काम से 3/5 अधिक काम, यानी पहले काम 1 था, अब काम 3/5 ज़्यादा हो गया है, 3/5 ज़्यादा हो चुका है, यानी 1 + 3/5 हो चुका है। इसको ऐड करिएगा तो हो जाएगा 8/5। तो दूसरे सिस्टम के द्वारा कितना काम किया जाएगा, 8/5 वर्क किया जाएगा। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले जो भी काम था अब उससे 3/5 वर्क अधिक हो चुका है, तो पहले काम था 1, कहाँ पर 1 हम इज्यूम करते हैं, जहाँ पर जैसे आप परसेंटेज में 100% इज्यूम करते हैं, उसी तरह से भिन्न में फ्रैक्शन में 1 का यूज करना चाहिए। तो पहले काम 1 था, अब 3/5 वर्क अधिक हो चुका है। अब अधिक काम 6 घंटा प्रतिदिन करके
कितने लड़के 9 दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर 45 आदमी काम कर रहे थे, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं काम लड़के कर रहे हैं, और बाद में लड़कों और आदमियों के बीच में एक रिलेशन भी दे दिया गया है। तो मान लेते हैं x लड़के हैं, ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है, x लड़के हैं, ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं। तो पहले यहाँ पर आदमी का यूज हुआ है, यहाँ पर लड़के का यूज हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को भाई यहां तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद वाला अगर आप यहीं पर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, देखिए एक रिलेशन दिया है, जब 4 आदमी बराबर 5 लड़का, 4 आदमियों का काम 5 लड़कों के बराबर है, तो 4 मैन इज इक्वल टू 5 बॉय, यानी कि 4 आदमी जितना काम करते हैं उतने ही टाइम में 5 लड़के करेंगे। तो यानी आदमियों की क्षमता ज़्यादा है, लड़कों की कम है, इसलिए लड़कों की संख्या की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। इसलिए 4 आदमी जितना काम कर पाते हैं उतना ही काम 5 लड़के करते हैं। ये रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ क्या है कि देखिए कभी भी क्वेश्चन इस तरह के जब भी सॉल्व करने होते हैं हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ अगर आदमी इधर काम कर रहे हैं तो इधर भी करना चाहिए, अगर लड़के यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ भी लड़के ही काम करना चाहिए, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैन का यूज हुआ है ना, मैन का ये क्या है, ये 45 क्या है, आदमी है, और ये एक्स क्या है, ये बॉय है, ये लड़के हैं। ये अलग यूनिट हो गई, अलग यूनिट हो जाएगी तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आदमी और लड़के बराबर क्षमता के थोड़ी हैं। पहले क्या होता था कि 15 आदमी किसी काम या 45 आदमी किसी को काम को कर रहे हैं, उसी काम को 75 आदमी करेंगे, तो ये माना जाता है कि पहले 45 आदमी थे या 75 आदमी हैं, तो वो आदमी सभी बराबर क्षमता के हैं, बराबर काम। लेकिन यहाँ पर आदमी और लड़कों की क्षमता बराबर नहीं है। ऐसा क्यों है, क्यों कह रहा हूं मैं कि x की वैल्यू निकालने पे रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, उसका कारण है कि इक्वल यूनिट होनी चाहिए, यानी इस जो क्षमता के अगर आदमी यहाँ पर हैं बराबर क्षमता के ही लड़के भी होते, मतलब आदमी और लड़के की क्षमता बराबर होती तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन 4 आदमी 5 लड़कों के बराबर हैं, अलग क्षमता है दोनों की, इसलिए इसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। या तो आदमियों को लड़कों में कन्वर्ट कर दीजिए या लड़के को आदमी में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखूं मैन या बॉय, जो भी लिखना चाहें, बॉय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5 मैन, ये हो जाएगा। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को नीचे भेज दीजिए, 4/5, 4 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 मैन, बी इक्वल टू 4/5 एम, मतलब एक लड़का बराबर 4/5 आदमी। तो अगर लड़का यहां लिखा है एक लड़का बराबर, अच्छा एक चीज देखिएगा, एक लड़का बराबर 4/5 आदमी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 2 लड़का बराबर, तो 2 × 4/5 आदमी, 10 लड़का बराबर 10 × 4/5, तो x लड़का बराबर x × 4/5, ये हो जाएगा x इंटू, ये मैं बॉय हटा दे रहा हूं, x × 4/5। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है कि लड़के को आदमी में कन्वर्ट कर लिया, यहां पर आदमी लिखा था ना, अब ये लड़के को हमने आदमी में कन्वर्ट कर लिया है। ये क्षमता वाइज हो गया है कि एक लड़का 4/5 आदमी के बराबर है, तो x लड़के कितने आदमी के बराबर होंगे, तो 4/5 × x इतने आदमी के बराबर होंगे। अब दोनों तरफ आदमी हो चुके हैं, आप चाहें तो आदमी को लड़के में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, m इक्वल टू 5/4 भी हो जाएगा, तो यहाँ 5/4 से मल्टीप्लाई अगर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा लड़के में कन्वर्ट। किससे करना पड़ेगा, इसका ठीक अपोजिट, 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो दोनों तरफ लड़के लीजिए या दोनों तरफ आदमी लीजिए, बराबर क्षमता के होने चाहिए, तभी सही आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो अब x की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ 8/5 लिखा है, क्यों ना इसको हटा करके मैं यहाँ 5/8, इसको पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ऐसे कर दूँ। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। चलिए कैंसिल करा लेते हैं, कैंसिल कराइए, 9 से कैंसिल करेंगे 5 बार हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा है, ये 4 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, इतना हो गया। 6 से 2 बार ये भी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो पाएगा, न्यूमरेटर में किसके कुछ बचा नहीं है, इसके भी न्यूमरेटर में 4 यहाँ पर बचा है। तो अब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 8 × 5 40, ये हो गया 40 और 4 160, x की वैल्यू क्या आ गई 160। इतने लड़कों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि मान लीजिए
ये लड़के थे, इनको आदमी में बदल लूँ मैं, इनको आदमी में बदल लूँ, ठीक है, आपने बदल लिया है इस समय, ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, आदमी में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या ये आदमी की संख्या आई है? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने x लड़के एज्यूम किया है तो लड़कों की संख्या ही आएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का। कुछ व्यक्तियों ने मिल करके एक काम 24 दिनों में समाप्त करने का निश्चय किया, लेकिन आरंभ से ही 8 व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए, तब काम 30 दिनों में समाप्त हुआ। आरंभ से कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे? इसमें मैन और डे दो ही चीजों का यूज हुआ है। M1D1 इज इक्वल टू M2D2, है ना, इस फार्मूले का यूज करेंगे। कुछ व्यक्तियों ने मिल करके एक काम 24 दिनों में समाप्त करने का निश्चय किया, यानी कि कुछ लोग अगर काम करते तो काम 24 दिन में समाप्त हो जाता। इसका मतलब वो लोग चाहते थे कि काम 24 दिन में ही हो जाए। मान लेते हैं कि X आदमी काम को शुरू किए और 24 दिन में काम समाप्त हो जाता, एक सिस्टम तैयार हो गया। आरंभ से ही 8 व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। X लोग थे, 8 लोग नहीं रहे, तो X-8 लोगों ने काम शुरू किया, और ये दूसरा सिस्टम काम कर रहा है ना। अब क्या है कि नया कंडीशन है, पहले वाले कंडीशन के लिए ये था कि अगर कुछ लोग काम करते, कुछ लोग में X लोग मान लेते हैं, तो काम 24 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन जितना लोग ये चाहते थे कि रहें, उससे 8 लोग कम लोगों ने काम शुरू किया, यानी कि एक अलग कंडीशन बन गया है, तो काम 30 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो स्टार्टिंग में कितने लोग काम पर लगाए जाने थे? स्टार्टिंग में X लोग काम पर लगाए जाने थे, इसी X की वैल्यू आपको बतानी होगी। 6 से कैंसिल करिए 4 बार, ये 6 से 5 बार, इस 5 को इंटर कराएंगे तो ये 5x माइनस 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ठीक। इसको इधर लेके आइए, चाहे 4x को उधर लेके जाइए, जो भी आप समझिए। अगर 4x को मैं इस साइड लेके चला जाऊं तो 5x माइनस 4x हो जाएगा, तो केवल x बचेगा। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। निगेटिव में 40 है, इधर आके पॉजिटिव हो गया, और 4x इधर चला गया, ऐसे हमने कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। ये क्या चीज़ है? x क्या है? इतने लोग, इतने पर्सन जो है काम पर लगाए जाने वाले थे स्टार्टिंग में। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर का। कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। कुछ आदमी करते हैं, मान लेते हैं कि X आदमी ने काम किया तो 60 दिनों में काम पूरा हो गया। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिनों में कम में पूरा हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे? इसमें मैन और डे दो चीज़ों का यूज हुआ है, तो आप फार्मूला यूज करेंगे M1D1 इज इक्वल टू M2D2 का। आदमियों की संख्या कितनी है नहीं पता, X मान लेते हैं। D1 कितना है? 60 दिन तक काम करते हैं। दूसरी कंडीशन ये दी हुई है, यदि 8 आदमी ज़्यादा होते, तो पहले X हमने माना था, अब हम X+8 कर देंगे, तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? 10 दिन कम में। पहले 60 दिन में काम पूरा हो रहा था, 10 दिन कम मतलब 50 दिन, 60 में से 10 कम कर दीजिए, 10 से इसको कैंसिल कराइएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो गया 6x इज इक्वल टू 5 इंटर करेगा तो 5x प्लस 40, 5x को इधर भेज दीजिएगा तो 6x माइनस 5x, केवल x बचेगा इज इक्वल टू 40। यानी कि अगर 60 दिन में काम खत्म करना है तो 40 लोगों को काम पर लगाना होगा। तो आरंभ में कितने लोग चाहिए थे? 40% चाहिए थे स्टार्टिंग में। ये आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर का। 19 व्यक्ति 4 घंटा प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 20 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बना पाएंगे? तो पहले इनके टर्म्स को देख लेते हैं। इसमें मैन का यूज हुआ है, व्यक्ति का, घंटे का यूज हुआ है यानी टाइम का, 25 दिन D1 का यूज हुआ है। इसके अलावा इसमें 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, इनमें से किसी भी चीज़ का यूज होता है तो सारी चीज़ें डिनोमिनेटर में चली जाती हैं। तो लेंथ का यूज कहाँ करेंगे? डिनोमिनेटर में। फार्मूला बनाते समय क्या करना है? सही चीज़ सही जगह पर पुट करना है, तो लेंथ का यूज यहाँ करेंगे। कुल खपत कहाँ पे रहता है? डिनोमिनेटर में। प्रति व्यक्ति खपत कहाँ रहता है? यहाँ पर रहता है ना, मल्टीप्लाइड फॉर्म में ऊपर, इज इक्वल टू M2T2D2 अपान L2। जो चीज़ यहाँ लिखेंगे वही सारे टर्म यहाँ हमने कर दिए हैं। 19 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटा काम करते हैं तो काम 25 दिनों में हो जाता है। कौन सा काम है?
36 मीटर लंबी दीवार बनाने का काम। तो दीवार बनाना भी काम ही तो है, यही रीजन है कि लेंथ को नीचे क्यों रखा जाता है, लेंथ को, ब्रीथ को, यानी कि उसकी चौड़ाई को या हाइट को नीचे रखने का रीज़न ये है क्योंकि ये वर्क है। 36 मीटर दीवार बनाना काम ही तो है, इसीलिए नीचे लिखा हुआ है। इज इक्वल टू M2, 20 व्यक्ति काम करें, 5 घंटे रोज काम करें तो काम 38 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? L2 मीटर। कैंसिल करा दीजिए इसको, 19 से 2 बार हो जाएगा ये, और 5 से 5 बार, और 5 से ये हो गया 4 बार। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल। और कुछ बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, 1 है एक तरह से, ये L2 हो जाएगा। इज इक्वल टू 36, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 72 मीटर। इतनी मीटर लंबी दीवार बना पाएंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आ जाइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें टोटल कंजम्पशन वाला क्वेश्चन है। 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम खाना खाते हैं, तो 35 दिनों में 540 किलोग्राम खाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इसमें व्यक्ति दिया है, 25 आदमी हैं, 28 दिन है, आप जानते हैं मैन और डे मल्टीप्लाई होता है। 450 किलोग्राम चावल खाते हैं, ये कुल खपत है, टोटल कंजम्पशन है, तो टोटल कंजम्पशन रहता है डिनोमिनेटर में। अगर प्रति व्यक्ति खपत दिया होता तो इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखते। इज इक्वल टू, अगला सिस्टम दिया है 35 दिनों में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए। 35 दिनों में 540 किलोग्राम कुल खपत नीचे रहेगा खाने के लिए। कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? मान लेते हैं x आदमी की जरूरत पड़ेगी, इसको बस कैंसिल करा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 5 बार, 9 से 6 बार कैंसिल हो गया, 5 से 5 बार कैंसिल करिए, 5 से इसको 7 बार कैंसिल करिए, 7 चौक 28। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कैंसिल हो गया, केवल 4 बचा है, यहाँ 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करिएगा तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 24। 24 आदमियों की जरूरत पड़ेगी 540 किलोग्राम भोजन करने के लिए 35 दिनों में। यहाँ पर देखिए क्या 28 दिन था, यहाँ दिन ज़्यादा हो गया है, इसीलिए कम आदमी भी खा जाएंगे इसको। आ जाइए 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। कुछ आदमी 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची, लेंथ, विड्थ और हाइट दिया हुआ है, 18 दिनों में बनाते हैं। उतने ही व्यक्ति 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? देखिए लेंथ, विड्थ और हाइट, इन चीज़ों को हम डिनोमिनेटर में नीचे रखते हैं। आदमियों की संख्या कितनी है? कुछ आदमी हैं, तो मान लेते हैं x आदमी हैं, और जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सभी चीज़ें, वर्क और कुल खपत, ये सारी चीज़ें नीचे रहती हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि उतने ही व्यक्ति, जितना पहले थे उतने ही व्यक्ति 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? तो पहले कितने दिन में बन रहा था? पहले 18 दिनों में बन रहा था। x आदमी मान लेते हैं कि 18 दिनों में इतना काम करेंगे। उतने ही आदमी कहाँ पर लिखा है? देखिए कहीं पर उतने ही आदमी ये लिखा है, उतने ही आदमी, यानी x आदमी ही कितने दिनों में बनाएंगे 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची दीवार। तो 2 सिस्टम आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए और d की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो गया। 6 से 3 टाइम हो जाएगा और 3 से 5 बार ये कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में तो कुछ बचा नहीं है। 5 से देखिए 5 कैंसिल हो गया ये, और 10 से 2 बार करिए, 10 दूनी 20। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो d इज इक्वल टू 6 डेज। 6 दिन की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या बताना था? कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी, तो 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 5 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची 8 दिनों में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिनों में पूरा कराने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? प्रवेश सूची बनाना भी एक तरह का वर्क है, इसे किया जा रहा है। तो कितने लोग कर रहे हैं? 5 आदमी कर रहे हैं, रोज 7 घंटा काम करते हैं, 8 दिनों तक काम चलता है और काम पूरा हो जाता है, यानी प्रवेश सूची तैयार हो जाती है। यदि इस कार्य को 4 दिनों में पूरा कराना हो, अब क्या करना है? इसी काम को 4 दिन में करना है।
2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाते हैं। पहले कितने थे? 5 लोग थे, अब 7 लोग हो गए। तो आपसे पूछा जा रहा है तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। मान लेते हैं प्रतिदिन टी आवर उन्हें काम करना होगा। तो टी की वैल्यू बता दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 4 2 जा 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10। रोज 10 घंटे काम करने होंगे। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे आराम करके किसी काम को 28 दिनों में समाप्त कर देता है। देखिए वो 6 घंटे आराम कर रहा है और काम भी हो रहा है, इसका मतलब बाकी समय वो काम कर रहा है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसने 6 घंटे आराम किया, इसका मतलब 24 - 6 18 घंटा उसने एक दिन में काम किया है। ठीक है, तो प्रतिदिन घंटे है तो टाइम लिख देता हूं, जो जो चीज़ें यूज हुई हैं। टाइम का यूज हुआ है, डे का यूज हुआ है, 28 दिन में समाप्त करता है। यदि वे 2 गुना आराम करे और 3 गुना तेज काम करे। 3 गुना तेज काम करना, किसी 2 गुना 10 गुना काम करना, ये एफिशिएंसी होती है। ठीक है, क्षमता होती है। इवन का भी यूज यहाँ पे हुआ है। पहले की अपेक्षा आधा काम, वर्क का भी इसमें नाम लिया है तो डब्ल्यू का भी यूज करेंगे। T1 D1 सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा ना, सेकंड सिस्टम है तो सेकंड सिस्टम के लिए 2 का यूज करते हैं। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 घंटे आराम करता है तो बताइए काम कितने देर करता है? 18 घंटा। 28 दिन लगते हैं। ठीक है, काम इसके अलावा क्षमता के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में दिया हुआ है। 3 गुना तेज काम करे, 2 गुना आराम करे और 3 गुना तेज काम करे। मतलब दूसरा वाला सिस्टम 3 गुना तेज काम करता है, यानी कि ये 1 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। हमने ई के एफिशिएंसी की वैल्यू यहाँ पर पहले से पुट कर दी है। पहले की अपेक्षा आधा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? पहले की अपेक्षा आधा, पहले काम 1 था, अब काम आधा है। जब भी इस तरह से फ्रैक्शनल चीजें बोली जाए, आधा मतलब क्या हुआ? 1/2। तो पहले की अपेक्षा आधा काम, यानी पहले काम 1 था, अब वर्क हो गया है 1/2, यानी कि आधा काम हो गया है। यहाँ T2 के प्लेस पे क्या लिखना होगा हमें? देखिएगा, यदि वो 2 गुना आराम करे और 3 गुना तेज काम करे। ठीक है, 2 गुना आराम करे, यानी पहले 6 घंटा आराम कर रहा था ना, अब 12 घंटा आराम कर रहा है। तो बताइए काम कितना देर करेगा? 24 घंटे में से 12 कम कर दीजिएगा तो 12 घंटे इस बार काम करेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज इसने चेंज किया है। 2 गुना आराम करे और 3 गुना तेज काम करे तो पहले की अपेक्षा आधा काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो डी की वैल्यू, आपको D2 की वैल्यू निकालनी होगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 12 से कैंसिल, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार ना। 1/2 को आप 2/1 पलटते हैं तो हो जाता है, तो ये 2 समझ लीजिए यहाँ पर है। ये हो जाएगा आपका, कैंसिल करा दीजिए इसको, 3 से डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देंगे। अब 4, ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, और 4 से 7 बार इसको कैंसिल करिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्टली D2 की वैल्यू क्या हो गई? 7 डे काम करना होगा। ये क्या चीज़ था? डे ही था ना। काम कितने दिनों में समाप्त होगा? हाँ, ये 7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर है। देखिए, मिक्स्ड प्रपोर्शन हम लोग कर रहे हैं, वर्क एंड टाइम है। वर्क एंड टाइम में ही पहले मिक्स्ड प्रपोर्शन करेंगे। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस समय टाइप 1 इसका समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग टाइप 2 इसका करेंगे।